राजस्थान की धरती रेत से ढकी जरूर है, पर इसकी रगों में खून नहीं, आग बहती है। यहां हर कण में वीरता की कहानियां गूंजती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही गाथा सुनाने जा रहा हूं, वीर गोरा और बादल की, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, यह कहानी है त्याग, चालाकी, शौर्य और बलिदान की। 13वीं सदी में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की रानी थी पद्मिनी। उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक थी। जब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उनके बारे में जानता है तो वह उनका दीदार करने की जिद्द पर अड़ जाता है। लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थे। वह रानी को पाना चाहता था हर हाल में, और इसीलिए वह अपनी विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की ओर कूच करता है। चित्तौड़ की दीवारों पर संकट मंडरा रहा था। रानी पद्मिनी जानती थी कि अगर सीधे युद्ध हुआ तो कई निर्दोष मारे जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई, ऐसी योजना जो युद्ध से पहले ही जीत दिला दे। उन्होंने कहा, खिलजी को दर्पण में दर्शन दिए जाएंगे, और इस योजना को अंजाम देने की जिम्मेदारी दी गई 2 वीरों को, गोरा और बादल। गोरा उम्रदराज पर अनुभव और साहस से भरपूर, बादल केवल 16 वर्ष का पर उत्साह और देशभक्ति से जलता हुआ। योजना यह थी कि रानी की पालकी में नहीं, बल्कि पालकियों में छिपकर योद्धा जाएंगे, हथियारों से लैस। लगभग 50 पालकियां सजाई गई। अलाउद्दीन को यही दिखाया गया कि रानी दासी सहेलियों के साथ दर्शन के लिए आ रही है। पर जैसे ही पालकियां उसके कैंप में पहुंची, अंदर से निकले सिंह के जैसे राजपूत योद्धा, और शुरू हुआ भीषण युद्ध। सबसे आगे थे गोरा। उन्होंने अकेले ही अलाउद्दीन के अंगरक्षकों को चुनौती दी। एक के बाद एक दुश्मन को काटते चले गए, पर तभी पीठ पर वार हुआ, कायरता से, धोखे से। गोरा घायल हुए और फिर वीरगति को प्राप्त हुए, पर उनके चेहरे पर कोई डर नहीं, सिर्फ गर्व था, क्योंकि रानी की सुरक्षा उनका पहला धर्म था। अब बारी थी उस नौजवान की, बादल की, जिसने मामा का बलिदान देखा और क्रोध से आग बन गया। तलवार की हर चोट में एक आग थी। वो सिर्फ दुश्मनों से नहीं, खिलजी के घमंड से भी लड़ रहा था। उसने रानी पद्मिनी को सुरक्षित निकाल लिया और किले तक पहुंचाया, और फिर बिना पीछे देखे वो मैदान में दुश्मनों से भिड़ता रहा। कहा जाता है वो अकेला ही दसियों को काट गया, और अंततः वो भी शहीद हो गया, पर जीत के साथ। चित्तौड़ जलता रहा, पर खिलजी को वो नहीं मिला जो वह लेने आया था। रानी पद्मिनी ने जौहर किया, खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया, पर आत्मसम्मान को किसी के आगे झुकने नहीं दिया। और गोरा बादल जैसे वीरों ने दिखा दिया कि राजपूतों के लिए हार का मतलब सिर्फ मौत होती है, घुटने टेकना नहीं। आज भी जब कोई चित्तौड़गढ़ की ओर देखता है तो वहां की हवाओं में तलवारों की टंकार सुनाई देती है। वो टंकार है गोरा और बादल की वीरता की। उन्होंने सिखाया कि देश और सम्मान के लिए जिया जाता है, और जब जरूरत पड़े तो हंसते हुए मरा भी जाता है। ये सिर्फ कहानी नहीं, हमारे इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। आइए उन सभी वीरों को नमन करें, जिनकी वजह से आज हम गर्व से सिर उठाकर कह सकते हैं,